हेलो एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर्सनालिटी और उसका नेचर क्या है और उसका असेसमेंट कैसे होता है, उसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर्सनालिटी क्या और उसका नेचर क्या है, ये हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहले हम समझेंगे कि पर्सनालिटी होता क्या है। देखिए, कोई भी कॉमन मैन से आप अगर पूछेंगे तो ये वो क्या कहते हैं कि पर्सनालिटी क्या है, कि किसी का फिजिकल स्ट्रक्चर देख के, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर देख के, आउटर एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के हम उसके पर्सनालिटी के बारे में जजमेंट देते हैं कि अरे इसका पर्सनालिटी तो बहुत अच्छा है। इसका किसी भी गुड लुकिंग आदमी जो कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग दिखता है, उसको हम अच्छा पर्सनालिटी का नाम दे देते हैं। लेकिन ये ट्रू नहीं है, राइट? ये 100% ट्रू हमारे पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्योंकि अगर साइकोलॉजी में या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखेंगे तो जो पर्सनालिटी है ये नॉट ओनली फिजिकल कॉन्सेप्ट, ये आपका बाहरी रूप को नहीं बताता, ये आपका मेंटल प्रोसेस को बताता है, आपका इमोशनल प्रोसेस को बताता है। इमोशनल, राइट? आपका मेंटल प्रोसेस को बताता है, राइट? आपका बिहेवियर कैसा है, इसको सबको मिला के क्या बनता है आपका पर्सनालिटी, पर्सन्स का क्वालिटी। और या फिर हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का एक ऑर्गेनाइज ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब किसी का गुण, किसी का गुण, या फिर हम कह सकते हैं किसी का क्वालिटीज, क्वालिटीज, या फिर किसी का फीचर कह सकते हैं। फीचर्स का मतलब है कि कोई भी इंसान, इंडिविजुअल कैसा है, किस टाइप का बिहेवियर वो शो करता है हर एक फील्ड में, हर एक सिचुएशन में। उसका कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो हर जगह देखने को मिलता है, और वही कंसिस्टेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन उसका पर्सनालिटी ट्रेड बन जाता है या फिर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, राइट? तो पर्सनालिटी इज अ complex organization of traits that enables individuals to adapt to situational demands. देखिए, पर्सनालिटी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड्स है, डिफरेंट गुण का, या फिर हम कह सकते हैं फीचर्स का। किसी भी व्यक्ति का डिफरेंट जो गुण है या फिर उसका जो हम कह सकते हैं फीचर्स है, उसका क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिविजुअल को क्या करता है, इनेबल्स करता है, उनको हेल्प करता है डिफरेंट सिचुएशन के नीड के अनुसार एडजस्ट करने में, right? It is the characteristic way of behaving across different situations and over time stable, unique and measurable. देखिए, हमारा जो पर्सनैलिटी है ये क्या है, एक स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल का। क्या है? स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक, किसी का लक्षण है एक स्टेबल, जो कि हर एक सिचुएशन में वो शो करता है और उसी हिसाब से उसका उसी नेचर के हिसाब से उसका पर्सनैलिटी का नाम हो जाता है। मान लीजिए कोई भी इंसान हो, वो क्या करता है, बहुत चिड़चिड़ा है और वो हर एक बात पे चिढ़ता है। मतलब आप कहीं पढ़ाई में भी उनका ऐसा चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, घर में भी देखने को मिलता है, बाहर में जाओ तो वैसे देखने को मिलता है। वो हर एक सिचुएशन में सेम टाइप ऑफ रेस्पॉन्स करता है, सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर देखने को मिलता है, उसका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्ट होता है, देखने को मिलता है। तो वही जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि चिड़चिड़ापन, एंग्री बिहेवियर, तो हम कह सकते हैं कि उसका एंग्री टाइप का पर्सनैलिटी है, जो गुस्से वाला पर्सनैलिटी है, रूड पर्सनैलिटी है हम कह सकते हैं, राइट? या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ऑनेस्ट है, सच बोलता है, तो मान लीजिए वो घर में भी सच बोलेगा, बाहर में भी जाने से सच बोलेगा, किसी काम के जाने पे भी वो सच बोलेगा, वो हर एक जगह सच बोलता है अगर, तो वही जो सच बोलने की जो गुण है वो बन जाता है उसका ऑनेस्ट पर्सनैलिटी, या फिर हम उसके ये कह सकते हैं कि ये उसका पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट गुण है, राइट? और ये एक स्टेबल है, स्थिर रहता है, यूनिक है, सबका अलग अलग पर्सनैलिटी रहता है। उसके साथ साथ ये मेजरेबल भी है, हम इसको मतलब मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं।
डिफरेंट पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू, या फिर कोई बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम उसकी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं डिफरेंट टेस्ट के माध्यम से, राइट। तो ये हो गया हमारा पर्सनैलिटी का मीनिंग कि पर्सनैलिटी क्या है। ये एक स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल which shows in different situation to adjust in different situation। डिफरेंट सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए जो प्रदर्शित किया गया हुआ जो कैरेक्टरिस्टिक है उसी को हम क्या नाम देते हैं, पर्सनैलिटी। और बेसिकली ये जो पर्सनैलिटी है ये पर्सोना वर्ड से आया है, पर्सोना, जिसका मतलब है मास्क। और ये रोमन थिएटर में क्या होता था, रोमन थिएटर में जो एक्टर्स रहते थे, जो एक्टिंग करने वाले थे स्टेज पे, वो क्या करते थे, एक टाइप का मास्क पहना करते थे और उसी मास्क को कहते थे पर्सोना, क्योंकि वो मास्क पहनने के बाद ऑडियंस को पता चलता था कि ये कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसका रोल क्या होगा, राइट। तो उसी शब्द से, उसी जो पर्सोना से आया है पर्सनैलिटी, क्योंकि हमारा जो नेचर है ये हमारा कैरेक्टर को दर्शाता है, ये हमारा आचरण को दर्शाता है। तो हमारा जो गुण है उसी हिसाब से हमारा आइडेंटिटी बनता है, राइट। तो पर्सोना वर्ड से आया है हमारा पर्सनैलिटी। तो इसका कुछ कैरेक्टर नेचर्स देख सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, हमारा जो ये फिजिकल भी है और साइकोलॉजिकल है, ये यूनिक भी है, ये स्पेसिफिक है, ये डायनामिक भी है और एडॉप्टिव भी है, ये हेरेडिटी और एनवायरनमेंट के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे कि पहले अगर देखेंगे तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, देखिए पर्सनैलिटी हम शारीरिक रूप को भी देखते हैं, उसके साथ साथ उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर को भी देखते हैं, राइट। उसका जो बोथ बॉडी और मेंटल कंपोनेंट ये दोनों मिलके बनते हैं क्या, कंप्लीट होल, उसके पर्सनैलिटी डिसाइड होता है। आप अदर जो फिजिकल फीचर के आधार पे जो बना हुआ पर्सनैलिटी का टाइप है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें हम एथलेटिक टाइप, पिकनिक टाइप, डिफरेंट टाइप क्रेट्समैन ने दिए हैं, हिपोक्रेट्स ने दिए हैं, शेल्डन ने दिए हैं, अनेक साइकोलॉजिस्ट जो इस बॉडी के आकार के हिसाब से किसी का पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड किए हैं। तो ये फिजिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है कि आप कैसे सोचते हैं, आपका मेंटल प्रोसेस, ये सारे मिला के क्या बनाते हैं, पर्सनैलिटी, राइट। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बॉडीली हैवी है या फिर हेल्दी है, जिसको हम ओबेसिटी है, तो अक्सर उनको देखा होगा कि उनका नेचर थोड़ा जॉली टाइप का रहता है, वो हंसमुख रहते हैं एंड लकी गो पर्सन होते हैं, वो जो बिंदास रहते हैं। और जो लोग पतले दुबले से रहते हैं, थिन बॉडी रहता है, जिनका बॉडी का साइज या फिर शेप, वो एक निराशावादी रहते हैं और उनका जो कोल्ड, मतलब उनका बिहेवियर बहुत कोल्ड होता है, शांत होता है, ऐसा मानना, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते लेकिन ऐसा होता है। तो हमारा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों मिला के हमारा पर्सनैलिटी बनता है। देन क्योंकि हमारा हेल्थ डिसाइड करता है हमारा नेचर कैसा होगा, या फिर हमारा नेचर डिसाइड करता है हमारा हेल्थ कैसा होगा। देन डायनामिक एंड एडेप्टिव, देखिए पर्सनैलिटी स्टेबल तो है लेकिन समय के साथ साथ सिचुएशन के अनुसार कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस की वजह से या फिर रिस्पॉन्स की वजह से हमारा पर्सनैलिटी में चेंज देखने को मिलता है, राइट। लर्निंग की वजह से या फिर कोई भी हम जब बाहरी प्रभाव से, कोई फूड हो सकता है, परिवेश हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, कोई भी फैक्टर की वजह से हमारा पर्सनैलिटी में चेंज देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं ये डायनामिक भी है और एडाप्टिव है। एडाप्टिव कैसे कि डिफरेंट सिचुएशन में एडजस्ट कर पाने की एबिलिटी। और ये कहाँ से आता है, डिपेंड करता है हमारा पर्सनैलिटी कैसा है। हमारी पर्सनैलिटी हमको हेल्प करता है, इंडिविजुअल का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि डिफरेंट सिचुएशन में अडाप्ट करना, एडजस्ट करना। यूनिक एंड स्पेसिफिक, देखिए पर्सनैलिटी यूनिक भी है और स्पेसिफिक भी है। देखिए हर किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकता, हाँ कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है लेकिन हर एक व्यक्ति क्या है, डिफरेंट है, राइट, डिफरेंट है। हर एक व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से अलग है,
उनका पर्सनैलिटी क्वालिटी अलग स्पेसिफिक है। एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक सेल्फ एंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। हर एक इंसान का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट है, जो कि उसको डिफरेंट सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है। मान लीजिए किसी भी ऐसा सिचुएशन में कुछ लोग हार मान जाते हैं, कुछ लोग जीत जाते हैं। ये किस लिए पॉसिबल होता है? जब किसी का पर्सनैलिटी उस सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाता तो वो लोग हार जाते हैं, वो लोग पीछे मुड़ जाते हैं, और जो लोग का पर्सनैलिटी उस फील्ड में एडजस्ट कर लेते हैं वो आगे जाते हैं। तो ये यूनिक भी है और स्पेसिफिक भी है। देन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। देखिए भाई, ये जो फैक्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, आपका जो वंशानुगुण है या जेनेटिक्स है, ये भी आपकी पर्सनालिटी को सेव करने में मदद करता है। जैसे कि आपके कोई भी पेरेंट्स जो ऑनेस्ट है, जाहिर सी बात है उनका जीन आपके अंदर आया है, राइट? जीन, तो आप भी कहीं ना कहीं ऑनेस्टी दिखाएंगे, क्योंकि गुण उनका ही है, जीन्स उनका है। तो आपका फैमिली का कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके अंदर ट्रांसमिट होता है थ्रू ड्यूरिंग बर्थ, इसकी वजह से भी आपका पर्सनैलिटी शेप होता है। उसके बाद आपके जो परिवेश है, जो एनवायरमेंट है, वो भी आपके पर्सनैलिटी को शेप करता है। आप जैसे परिवेश में रहेंगे उस टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप होता है। मान लीजिए मैं ऐसे माहौल में रहता हूँ जहाँ पे लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैं भी उस टाइप का बन जाऊंगी, शांत। देन personality encompasses all behavioral patterns, cognitive, affective, and cognitive, functioning as a unified whole that can be described and measured. देखिए, और पर्सनैलिटी क्या है, एनकम्पास करता है ऑल बिहेवियरल पैटर्न, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर, हमारा थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये कॉग्निटिव में आ गया। अफेक्टिव, हमारा जो इमोशन, कॉग्निटिव जो साइकोमोटर, जो बॉडी मूवमेंट हो गया, वो सारे मिला के क्या बनाते हैं, हमारे कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं पर्सनालिटी का, राइट? और ये मेजरेबल भी है। द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हमारे पर्सनालिटी का असेसमेंट के बारे में। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।